एमएलसी बनेंगे या सांसद? अगली बार कहा गया है कि अगली बार सांसद का टिकट भी दे दूंगा। सारे बीजेपी के नेता बिहार में कहें तो वो उम्र दराज हो चुके हैं, तो ये भी कहा है क्या नड्डा जी ने धीरे से कि अरे बेटा अभी वक्त बहुत है, अगली बार चुनाव लड़ जाना? तो दोस्तों आखिर पता चल ही गया कि क्यों मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। पता चल गया कि वो 5 करोड़ रुपए पर बिके हैं या एमएलसी के टिकट पर। यह बात खुद मनीष कश्यप ने बता दिया कि बीजेपी ने उन्हें कौन सा लॉलीपॉप चुसाया जिस वजह से वो मनीष कश्यप बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। यह बात खुद मनीष कश्यप ने बता दिया कि वो क्यों बीजेपी ज्वाइन कर लिए। इसका जो कारण है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए जो सबसे जरूरी की बातें हैं वो ये है कि क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। क्या मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन इसलिए किए हैं क्योंकि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके? तो सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि मैं और मनीष कश्यप दोनों आदमी आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप बीजेपी में क्यों ज्वाइन किए। मतलब ये बात हम भी बताएंगे और मनीष कश्यप खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे कि वो बीजेपी क्यों ज्वाइन किए हैं। लेकिन चलिए अब उससे पहले हम जानते हैं कि क्या मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी ज्वाइन किए। चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये वो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है मनीष कश्यप का, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप लोग नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप चिल्ला रहे थे, तो जान लीजिए कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए ही मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए। इसके बारे में डिटेलिंग हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो वीडियो वायरल किया जा रहा है मनीष कश्यप का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक वीडियो मनीष कश्यप का तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप कह रहे हैं कि 5 साल तकला हम कोनो पार्टी में ना सटेम, कोनो पार्टी में ना सटेम। वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए। तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से, काहे कि अगर गरीब का लड़का ना रहती ये वादा करता नहीं। चलिए वीडियो क्लिप देख लिए। देखिए इस वीडियो क्लिप में क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप कि 5 साल हम कोनो पार्टी में न सटे। ये कितना बड़का पलटू राम है ये मनीष कश्यप यार, कितना बड़का मतलब बताइए। ये तो दोगलापंथी ना हो गया जो कह रहा है कि कोनो पार्टी में न सटम, आ जाके जो है 10 दिन पहले का वीडियो है जिसमें कहता है कि हम कोनो पार्टी में न सटम, आ जाके अभी 10 दिन हुआ ना कि जाके बीजेपी में सट गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं कि कितना दोगलापंथी दिखाया, देखो कितना ठग्गा है, कितना चिटिंगबाज आदमी है मनीष कश्यप। पहले कहता है कि नहीं जुड़ेंगे किसी पार्टी में 5 साल से पहले, अब ये जाके जुड़ गया। दोस्तों ये जो वीडियो वायरल हो रहा है लोग इसको पूरा नहीं देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। देखिए पहले पूरा देखिए। 5 साल रउआ वजह से चुनाव जीतेम और 5 साल के अंदर कोनो भी पार्टी से ना सटेम, काहे कि सटे के तो प्रयास कई नहीं, गरीब के लड़का रहनी कोनो पार्टी सटैलक ना। तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से, काहे कि अगर गरीब के लड़का ना रहती ये वादा करता नहीं। जब हम उ लोग के दरवाजा पे गए नहीं, वो लोग हमरा के दरवाजा से भगा दिलक, भगैलक ना, तबे ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं। तो चुनाव जीतला के बाद 5 साल तक अब कोनो पार्टी से ना सटे चाहिए, ये वादा करता। देख लिए मनीष कश्यप क्या बोले। मनीष कश्यप ये बोले कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो, मतलब चुनाव जीत जाता हूं तो, इनका मतलब समझिए। मनीष कश्यप ये नहीं कहे थे कि वो चुनाव जीतने से पहले किसी पार्टी में जाके हम नहीं मिलेंगे। वो कह रहे थे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और अगर निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाता हूं तो मैं किसी पार्टी में जाके नहीं सटूंगा, किसी पार्टी से जाकर नहीं मिलूंगा। चुनाव जीतने की बाद की बात बोल रहे हैं, ये नहीं कि वो चुनाव जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले किसी पार्टी में वो नहीं मिलेंगे। अरे भाई मेरे, वीडियो को गलत तरीके से वायरल नहीं कीजिए। एक और वीडियो तेजी से वायरल कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग मनीष कश्यप का तेजी से वायरल कर रहा है, वो कभी और हम उस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात है कि सब मनीष कश्यप के पीछे हाथ धो के अभी पड़ गया, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। मनीष कश्यप का कोनो उखाड़ने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं कि क्या मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी ज्वाइन किए। चलिए इसका समीकरण समझाते हैं कि जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप
बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इसकी पूरी सच्चाई में बताऊंगा, पूरा समीकरण बताऊंगा। और अंत में यह देखना ना भूलिएगा, मनीष कश्यप ने खुद यह बात बोला है कि वो बीजेपी क्यों ज्वाइन किए हैं, तो वो लास्ट में जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मनीष कश्यप के मुख्यमंत्री बनने की। दोस्तों, मनीष कश्यप जेल गए। जेल से जब जेल में अंदर बंद थे तो सारा तरफ हर तरफ मेरे वीडियो में भी आप लोग कमेंट मार रहे थे, मनीष कश्यप जिंदाबाद, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। ठीक है, तो जब आप लोगों का मन ही है कि अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को बनाया जाए, तो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव आप लोग कीजिएगा? बताइए। नहीं, आप लोग नहीं कीजिएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो विधायक लोग करता है। तो विधायक कौन बनाता है? तो आप लोग बनाते हैं। आराम और आसान से समझाते हैं, समझिए। देखिए, आप लोग वोट कीजिएगा तो आपका वोट पड़ेगा जो विधायक खड़ा होगा उसको, तो आपके क्षेत्र से जब आप विधायक चुनिएगा, मान लीजिए मनीष कश्यप अगला साल जो 2025 में चुनाव है उसमें मान लीजिए बीजेपी के टिकट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, बस बेतिया से ही मान लेते हैं, बेतिया करते हैं, मान लीजिए चनपटिया से, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप अगला साल विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। आप लोग उनको वोट करते हैं, जिता देते हैं, मान लीजिए वो विधायक बन गए, जीत गए। अब जब वो विधायक बन जाएंगे तो अब वही विधायक जो सब जीतेगा ना, हर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक रहेगा वह सारा विधायक सब मिल के एगो मुख्यमंत्री बनाएगा। तो जब मनीष कश्यप विधायक रहेंगे तभी मनीष कश्यप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मनीष कश्यप अगर सांसद रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब मनीष कश्यप क्या सोचे कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से क्या, देखिए ऐसे हवा में बोले से तो मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना बन जाएगा जी। मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रोसेस ना है, समय ना लगता है। अब बिना किसी पार्टी में जले तो मुख्यमंत्री कोई बन भी नहीं सकता, ये बात भी जान लीजिए। निर्दलीय थोड़े कोई विधायक बन सकता है, निर्दलीय सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको किसी न किसी पार्टी में जाना होगा। तो अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए। अब बात समझिए, आज नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन लिख के ले लीजिए, एक न एक दिन मनीष कश्यप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, एक न एक दिन जरूर बनेंगे। एकदम लिखित में बोल रहा हूं, एक न एक दिन जरूर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? देखिए, अगले साल चुनाव होगा विधानसभा 2025 का, उसमें जो है वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। विधायकी का जब चुनाव लड़ेंगे तो मान लीजिए जीत जाते हैं, जीत जाएंगे तो विधायक बनेंगे। अब जब विधायक बन जाएंगे तो उसके बाद सारा विधायक मिलकर एक मुख्यमंत्री चुनेगा। मान लीजिए अगला साल मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री लोग नहीं चुना, लेकिन फिर अगला 5 साल बाद वो विधायकी लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फिर अगला 5 साल बाद फिर जीतेंगे, फिर अगला साल 5 साल फिर जीतेंगे। मान लीजिए 20 साल बाद, ऐसे 20 साल बाद वो लगातार विधायक बने रहे और उनका काम, उनका मेहनत पार्टी के लोगों को अच्छा लगा या फिर बहुत लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर पार्टी बीजेपी को लग गई है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर मनीष कश्यप को बना देते हैं तो बीजेपी को सब वोट करेगा, तो ये सब समीकरण होता है। और इसी वजह से मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, क्योंकि एक न एक दिन उनको मुख्यमंत्री बनना है। भले ही मुख्यमंत्री के लिए जो हमारे पास उम्मीदवार है बहुत सारा है, बीजेपी के पास भी है, लेकिन मनीष कश्यप भी बीजेपी इसलिए ज्वाइन किए ताकि एक न एक दिन वो मुख्यमंत्री बन सके। अब चर्चा करते हैं कि क्या मनीष कश्यप बीजेपी 5 करोड़ रुपया में बिक करके ज्वाइन किए? क्या मनीष कश्यप 5 करोड़ रुपया लिए हैं तब मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हुए? बिल्कुल गलत बात है। मनीष कश्यप कोई 1 रुपया बीजेपी से नहीं लिया है। तो क्या लिया भाई? तो मनीष कश्यप का जो बात हुआ है बीजेपी से, वो बात हम नहीं बोलेंगे। पहले मनीष कश्यप क्या बोले हैं वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इसकी सच्चाई बता देंगे। सुनिए। एमएलसी बनेंगे या सांसद? अगली बार कहा गया है कि अगली बार सांसद का टिकट भी दे दूंगा। सारे बीजेपी के नेता बिहार में कहें तो वो उम्र दराज हो चुके हैं, तो ये भी कहा है क्या नड्डा जी ने धीरे से कि अरे बेटा अभी वक्त बहुत है, अगली बार चुनाव लड़ जाना? बस इतना ही समझिए कि तेजस्वी जी के सामने जो है खड़े होके जो है उनको कुछ जवाब देना है और बहुत जल्द मैं उनके सामने जो है खड़ा होके जवाब दूंगा। सुन लिए मनीष कश्यप क्या बोले? मनीष कश्यप ये बोले कि वो अगले साल तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठकर सवाल करेंगे। अगले साल बोले तो अगले साल विधानसभा का चुनाव 2025 में माने ये तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठेंगे। मतलब इशारा नहीं समझे? अब इशारा नहीं समझे तो समझा देते हैं क्लियर, जो समझ गए अच्छी बात है। तेजस्वी यादव जी क्या है? विधायक। कहाँ के? राघोपुर के। तो विधायक है तब ना वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वैसे ही मनीष कश्यप भी विधायक बनेंगे तब ना वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, चाहे विपक्ष बनेंगे, चाहे मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब कि समझिए
मनीष कश्यप को बीजेपी ने यह कहा है कि वो मनीष कश्यप को अगले साल विधायक का टिकट देगा। यह है पूरा सच। मनीष कश्यप को विधायकी का टिकट मिलेगा अगला साल, बीजेपी देगी। यह डील हुआ है फाइनल, यह है सच। मनीष कश्यप का बीजेपी से यही डील हुआ है कि मनीष कश्यप को अगले साल विधानसभा चुनाव 2025 में विधायक का टिकट मिलेगा कमल छाप से, और कमल छाप से मिलेगा भी और मनीष कश्यप जीतेगा भी, और जीत करके विधानसभा में बैठ के तेजस्वी यादव जी से सवाल करेंगे। ये बात खुद मनीष कश्यप ने बोला। तो अब क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप का डील किससे हुआ है, किस चीज पर डीलिंग हुआ है। हाँ, तो चलिए यही थी पूरी इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा। वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्यार दुलार और आशीर्वाद देते रहिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द सैस क्रिएशन पर देख रहे थे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।